हेलो उत्तराखंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जैसे रिसेंटली टॉपिक उत्तराखंड चल रहा है, तो उत्तराखंड में कल हमने राज्य पशु की बात की। तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। क्या है उसका नाम? कस्तूरी मृग। जी हाँ, कस्तूरी मृग जो है हमारा उत्तराखंड का राज्य पशु है। तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक जो मतलब मेन फैक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो उत्तराखंड है, मतलब जो उत्तराखंड है वहाँ पे जो कस्तूरी मृग है ना, कितने मीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है कि कस्तूरी मृग जो है कितने मीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलते हैं, बताइएगा आप। ठीक है, 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर हमें क्या मिलते हैं? कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं। जी हाँ, अब आएंगे हम जो कस्तूरी मृग है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। ठीक है, कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है कस्तूरी मृग का? बताइएगा आप जरूर। ठीक है, क्या है? मास्कस कोइसोगोस्टर। ठीक है, मास्कस कोइसोगोस्टर क्या है? कस्तूरी मृग का क्या है? बॉटनिकल यानी वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये चीज आपको बेसिकली, मुझे जहां तक पता है आपको पता होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो कस्तूरी मृग है वो उत्तराखंड के कौन कौन से जनपद में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग जो उत्तराखंड के कौन कौन से जनपद में मतलब हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्थान कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में? फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पड़ता है ये? चमोली में। ठीक है, माफ करना, कल मैं जब आपको वो उसके बारे में बता रही थी ना, जो ब्रह्म कमल है, उसमें मैंने पिंडारी ग्लेशियर को गलती से पिथौरागढ़ लिख दिया था। वो बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, वो थोड़ा मुझसे गलती से पिथौरागढ़ हो गया था। ठीक है, आप वहां पे उसको करेक्शन कर सकते हो। तो कौन कौन से स्थान में जो हमें कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं? फूलों की घाटी कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। ठीक है, और कहाँ? केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ यानी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। ठीक है, ये जो जनपद है जिले हैं यानी डिस्ट्रिक्ट में है, ये कस्तूरी मृग यहाँ क्या पाए जाते हैं? 2 से 5000 की मीटर की ऊंचाई पर हमें कस्तूरी मृग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जी हाँ, अब आएंगे नेक्स्ट क्या है? अब देखेंगे कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की जो यहाँ प्रजातियां पाई जाती है कितनी पाई जाती है। ठीक है, प्रजातियां जो पाई जाती है कितनी पाई जाती है? 4। ठीक है, और कस्तूरी मृग को क्या कहा जाता है? हिमालयन मस्क डियर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? हिमालयन मस्क डियर। ठीक है, हिमालयन मस्क डियर के नाम से इसको क्या कहा जाता है? जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी जो प्रजातियां हैं, मैंने क्या बोला कि प्रजातियां कितनी पाई जाती है उत्तराखंड में? 4 पाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उत्तराखंड के अलावा और कौन कौन से जो राज्य हैं वहां पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? एक तो उत्तराखंड में तो पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? हिमाचल प्रदेश, और तीसरा क्या है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। यहाँ भी क्या होते हैं? कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे कि इसको, मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया कि हिमालयन मस्क डियर के नाम से इसको जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? मास्कस कोइसोगोस्टर इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है। जी हाँ, अब हम देखेंगे कि इसका जो वजन होता है, जो कस्तूरी मृग है इसका जो वजन होता है ना, वेट होता है। ठीक है, कितना होता है वजन इसका? कितना होता है? 10 से 20 केजी तक का इसका वजन होता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि जो कस्तूरी है वो केवल नर मृग में ही पाई जाती है। ठीक है, कस्तूरी क्या है? केवल नर मृग में ही क्या पाई जाती है। ठीक है, जो कस्तूरी है वो केवल नर मृग में पाई जाती है। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होगी। मेरे को जहां तक लगता है कि आप सभी को इन जो बेसिक मतलब पॉइंट है, ये फैक्ट है, ये आपको जरूर पता होंगे। ठीक है, चाहे वो बिगनर्स हो, चाहे वो अभी रिसेंटली मतलब जो मिड फेज में वो तैयारी के उनको। ठीक है, सभी को ये जो फैक्ट है इनके बारे में क्या होगा? पता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि इनका अवैध रूप से शिकार हो रहा था। ठीक है, चलो एक पॉइंट मैं स्किप हो गया था माइंड से, वो याद आ गया। ठीक है, अब देखेंगे कि जो कस्तूरी मृग है ना, इसमें प्राकृतिक रसायन पाया जाता है जिससे मेडिसिन बनती है। जी हाँ, ठीक है, जो कस्तूरी है ना इसमें प्राकृतिक रसायन पाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? मेडिसिन बनती है। किस किस का
इलाज होता है इससे? देखो, ये जो मिर्गी है, ठीक है, टाइफाइड है, ठीक है, मिर्गी हो गया, टाइफाइड हो गया, और मिर्गी, टाइफाइड और हृदय रोग जो होते हैं, हृदय रोग, इसके लिए क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब इससे जो बनाए गए जो मेडिसिन है ना, मतलब जो औषधि बनाई जाती है, प्राकृतिक रसायन इसमें हमें देखने को मिलता है, मतलब इसमें पाया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि कस्तूरी मृग है ना, जो इसके अवैध रूप से शिकार हो रहा था, मतलब ठीक है, मतलब इनको मारा जा रहा था अवैध रूप से। उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मृग विहार की क्या की गई, उत्तराखंड में स्थापना की गई, ठीक है, ताकि जो अवैध तरीके से इनको मारा जा रहा है वो रोका जा सके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे सबसे पहले जो 1972 में बना था, वो क्या बना था, केदारनाथ जो यूपी की सरकार ने क्या किया था, केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की थी, ठीक है। केदारनाथ वो कब बना था, 1972 में। अब मुझे बताइएगा 1972 में तो हम यूपी के हिस्सा थे ना, उस समय हम यूपी में थे, मतलब यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया होगा ना इसका प्रोटेक्शन के लिए, कि मतलब ताकि कस्तूरी मृग के जो अवैध रूप से शिकार हो रहे हैं वो ना हो पाए, ठीक है। तो 1972 में क्या किया गया, कस्तूरी मृग प्रजनन की स्थापना की गई, वो भी कहाँ, केदारनाथ में, ठीक है, मतलब चमोली, अब तो प्रेजेंटली चमोली में पड़ता है वो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आएंगे, एक तो ये बनाया गया कस्तूरी मृग विहार जो 1972 के अंतर्गत बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं 1977, महरूड़ी कस्तूरी मृग विहार प्रजनन केंद्र बनाया गया, ठीक है। महरूड़ी कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र क्या बनाया गया, ठीक है, 1972, ये भी आपको पता ही होगा। महरूड़ी कस्तूरी मृग विहार प्रजनन के 1977 में क्या बनाया गया, ठीक है। अब अस्कोट में भी बनाया गया, 1986 स्कोट में बनाया गया, ठीक है। स्कोट कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है, और स्कोट में भी बनाया गया, ठीक है। और काचूला खर्क तो आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, चमोली में पड़ता है, वो कब बनाया गया था, 1982 में, काचूला खर्क। अब काचूला खर्क कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है चमोली में, ठीक है। ये इसलिए बनाया गया, ये जो केंद्र इसलिए बनाया गया ताकि हम कस्तूरी मृग का क्या कर सके, संरक्षण कर सके, जो प्रदेश की सरकार है उस समय उन्होंने ये चीजें फैसला ली थी उसमें, ठीक है। अब देखेंगे हम कि अगर 2005 में, ठीक है, और एक है 2008 में, तो इसमें जो कस्तूरी मृग की संख्या है ना वो घट रही है, दिन पर दिन क्या हो रही थी, घट रही थी, ठीक है। तो 2005 में जब आंकड़े दिए गए तो कितने थे, 279, ठीक है, और 2008 में घटकर कितने हो गए थे, 276, ठीक है। आई होप ये चीजें मेन फैक्ट है, आपको क्या होगी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे क्या है, बुरांस, ठीक है। बुरांस क्या है, हमारा राज्य वृक्ष है, उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो क्या है, बुरांस है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो देखते हैं फिर कितने मीटर की ऊंचाई पर हमें उत्तराखंड में बुरांस देखने को मिलते हैं, कितने मीटर की ऊंचाई पर मिलते होंगे, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हमें उत्तराखंड में बुरांस देखने को मिलते हैं, जी हाँ। अब आप ये बताइए, जो बुरांस है पर्वतीय वन है, मैदान में भी मतलब होता है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली सदाबहार पर्वतीय वन है, ठीक है। ये क्या है, पर्वतीय वन है, पर्वतीय मतलब केवल पहाड़ों में होता है जो, ठीक है, मैदानी एरिया में नहीं होता है, ठीक है, पर्वतीय वन है, ठीक है। अब देखा जाए इसका जो बॉटनिकल नेम है, यानी बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, ठीक है। रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है, ठीक है, बुरांस का। अब हम देखेंगे, मतलब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि 11,000, ठीक है, 11,000 ऊपर मतलब फीट में हमें सफेद रंग के क्या मिलते हैं, बुरांस देखने को मिलते हैं, ठीक है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर हमें सफेद रंग के बुरांस देखने को मिलते हैं, और जो बुरांस का वृक्ष होता है ना, तो 20 से 25 फीट का होता है, ठीक है। ये चीजें हमको जहां तक होंगी पता नहीं होगी, ठीक है। अब जो बुरांस है ना, इससे कलर भी बनाया जाता है, इससे हृदय रोगों के लिए मेडिसिन भी बनाया जाता है, ठीक है, इससे रंग भी बनाया जाता है, और हृदय जो रोग है उसके लिए औषधि भी बनाई जाती है, ठीक है, औषधियां भी क्या बनाई जाती है इससे, ठीक है, बुरांस से। अब हम देखेंगे कि इसका फिर भी जब ना
कोई चीज मतलब संरक्षित नहीं होती है तो इसलिए इसको 1974 में संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ताकि इसका मतलब बचाव हो सके, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कर सके, मतलब इसको संरक्षित कर सके। लेकिन फिर भी इसका क्या हो रहा है, अवैध रूप से क्या हो रहा है इसका, फिर भी इसके कटान मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है, नहीं हो पा रहा है इसका संरक्षण करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।